ठीक, तो सबसे पहले आज हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। डे 1 आज हमारा। तो कंप्यूटर में बेसिकली सबसे पहले कंप्यूटर का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, तो हमारे कंप्यूटर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब जो डेटा के साथ डील करता है, कौन से डेटा, 0 एंड 1, जो 0 एंड 1 पे काम करता है, वैसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, इनपुट से डेटा लेता है, एक डेटा का इनपुट, और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, और आउटपुट का हमारा क्या रहता है, प्रोसेसिंग का हमारा बेस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसके बेस पे हमारा प्रोसेसिंग करता है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेस पे। ठीक, जो मतलब कंप्यूटर को पहले से निर्देश दिया जाएगा, उसके बेस पे क्या करेगा हमारा कंप्यूटर, प्रोसेस करता है। मतलब क्या हुआ, सिंपल अगर हम सबकी भाषा में, कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से डेटा इनपुट लेगा, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल अगर एग्जांपल हम समझे इसका, तो जैसे हमारा कैलकुलेटर है, वो क्या करता है, दो नंबर को इनपुट लेगा। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, उसके बाद फिर दूसरा नंबर हमारा 2 हो गया, इसको हमें क्या करना है, एडिशन करना है, प्रोसेस होगा। फिर प्रोसेस करने के बाद हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, प्लस में क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कि डेली लाइफ में हमारा कंप्यूटर कहाँ-कहाँ यूज हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो कहाँ यूज होता है, एजुकेशन के लिए यूज होता है। एजुकेशन में कहाँ, ऑनलाइन लर्निंग के लिए हो गया, टाइपिंग के लिए हो गया, प्रोजेक्ट वर्क के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड हमारा बिजनेस में, बिजनेस में जैसे अकाउंट्स मैनेज करना हो गया, हैंडल करना हो गया, प्रेजेंटेशन जो भी मैं प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए, फिर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में हम क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप से डिजाइन, पोस्टर मेकिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह। फिर इंटरनेट, जो हम इंटरनेट में से सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। फिर हमें ईमेल कुछ करना होगा, ईमेल्स में जो डॉक्यूमेंट किसी को कहीं सेंड करना है, मेल करना है, वो हम ईमेल कर सकते हैं। ब्राउजिंग मतलब कोई भी चीज को हम इंटरनेट पे देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला आता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब मजे के लिए यूज कर सकते हैं, एंटरटेनिंग के लिए अपने। तो उसमें क्या हो सकता है, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमारा हमारा आता है कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। जो हमारा फर्स्ट है क्या होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड हमारा लैपटॉप, थर्ड इज द टैबलेट एंड द मोबाइल। उसके बाद फिर हमारे टाइप्स में भी सर्वर्स आते हैं, वो भी कंप्यूटर ही है। तो इसमें डेस्कटॉप में देखेंगे जो हमारा ऑफिस और स्कूल्स में रखे होते हैं, डेस्क मींस जो टेबल पे रखा हुआ हमारा कंप्यूटर, दैट इज डेस्कटॉप। लैपटॉप मींस जो पोर्टेबल हो, मतलब लैब पे रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। टैबलेट टच स्क्रीन हो जिसमें, और स्मॉलर इन वर्जन, मतलब वो छोटे डिवाइसेस में।
उसके बाद फिर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आ जाता है, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो पहला हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। ठीक, पहला हमारा हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर को पहले हम देखते हैं। हार्डवेयर में हमारा बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर में हमारा फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। फिजिकल डिवाइसेस जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे स्मार्ट बोर्ड है, क्या है, फिजिकल डिवाइस है, हमारा कीबोर्ड है, माउस हो गया। उसमें भी हमारे हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, चार प्रकार के आते हैं। फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइसेस होता है, सेकंड हमारा आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड इज द स्टोरेज डिवाइसेस, एंड फोर्थ इज द सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, हमारा माउस हो जाएगा, स्कैनर एंड द माइक्रोफोन। कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग करते हैं, माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस जिससे हम पॉइंट करते हैं, स्कैनर जो कि डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, मींस हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। थर्ड इज द माइक्रोफोन, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद फिर अगला हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है, जैसे मॉनिटर हो गया, वो क्या करता है, डिस्प्ले दिखाता है। फिर सेकंड हमारा क्या है, प्रिंटर है, प्रिंटर जो हमें प्रिंटिंग करता है। स्पीकर्स जो गाने सुनते हैं जिससे हम। फिर प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट करता है, मतलब कि छोटे स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे दिखाना कर देते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस हमारा क्या हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जो क्या करता है, डेटा को बेसिकली स्टोर करके रखता है। उसके बाद हमारा पेन ड्राइव हो गया, फिर सीडी एंड डीवीडी। सीडी डीवीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द डिजिटल वर्चुअल ड्राइव। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू बेसिकली क्या काम करता है, प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जो कि इनपुट हमारे लेता है, उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो हमारे क्या हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको और हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या एक तरह से है, दिमाग है, ब्रेन है। ठीक, अगला हमारा आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मींस प्रोग्राम यू कांट टच, मतलब इसको तुम क्या कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। ठीक, प्रोग्राम से मतलब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से होता है प्रोग्राम हमारा। इसमें हमारा दो तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिस्टम पे जो रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, जो सिस्टम के ऊपर रन करता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे जो रन करता है, बेसिकली बायोस पे जो फर्मवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा विंडोज होता है, लाइनेक्स होता है, मैक ओएस होता है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, एंड्रॉइड हो गया। उसके बाद फिर हमारा आईओएस हो गया। ठीक, इसमें विंडोज जो हम नॉर्मल पीसी में यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली ओपन सोर्स लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स हमारे किस लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी में लाइनेक्स यूज किया जाता है, एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए। मैक ओएस जो एप्पल के पीसीज होते हैं, एप्पल के कंप्यूटर लैपटॉप, उसमें कौन सा यूज होता है, मैक ओएस। एंड्रॉइड जो हम नॉर्मल आम दिन फोनों में यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा आईओएस जो एप्पल के फोन्स में यूज होते हैं। ठीक, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम एप्लीकेशंस में जो ऐप जिसको बोलते हैं, ऐप का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन है। तो ऐप में हमारे क्या क्या यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, गेम्स हो गए। फोन में अगर फोन एप्लीकेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, बूटिंग होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग कहते हैं। बूटिंग भी दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूट होता है और हॉट बूट होता है। ठीक, डिटेल में आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगला हमारा क्या है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज नथिंग बट द फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट्स। मींस ये जो हमारे डेस्कटॉप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक, जो हमारी स्क्रीन बेसिकली दिखता है, फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो हमें फर्स्ट डिस्प्ले दिखता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद फिर आइकन्स, स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम और अ फाइल। मींस ये जो हमारे आइकन्स बने हैं इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या है, आइकन है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दिस पीसी हो गया, नेटवर्क एक्टिविटी हमारे क्या है, आइकन्स है हमारे। ठीक है, आइकन समझ में क्या होता है, डेस्कटॉप पता चल गया। उसके बाद फिर अगला आता है हमारा टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जो सबसे बॉटम में हमारा होता है, जो सिस्टम के सबसे नीचे होता है, बॉटम में, ये हमारा क्या है, टास्क बार है। ये पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के और एंडिंग तक क्या है हमारा, टास्क बार है। ठीक,
इसमें क्या क्या होता है, बॉटम बार विद स्टार्ट बटन। हमारा क्या होता है टास्क बार में, पहले तो हमारी स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है टाइम होता है, इधर ये टाइम दिखा रहा है, फिर रनिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। जैसे भी हमारा एज रन कर रहा है, तो अभी हमारा क्या है यहाँ पे एज रनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे जितने प्रोग्राम रन करेंगे वो यहाँ पे प्रोग्राम से शो करते हैं। तो टास्क बार क्या होता है, सबसे नीचे होता है जिसमें स्टार्ट बटन्स होते हैं, जहाँ से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को देख सकते हैं, और जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमारे प्रैक्टिकल सेशन है, कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए आ गया। तो सबसे पहला दिया हुआ प्रेस पावर बटन। पावर बटन से हमारा क्या होगा, सिस्टम स्टार्ट होगा, बंद होगा। तो और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, जब हम विंडो स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट दिखता है क्या दिखता है, विंडो का आइकन दिखता है स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद फिर आइकन से शो करने के लिए बोला गया, तो बता दें दिस पीसी रिसाइकिल इन माय डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिस पीसी हमारा ये रिसाइकिल बिन है, और इसमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया, ये हमारा पिक्चर हो गया, और दिस पीसी अगर जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर टास्क बार, इसमें क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, सर्च होता है, टाइम एंड डेट होता है, और क्विक लॉन्च होता है। क्विक लॉन्च बेसिकली क्या होता है, ये जो यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं क्विक लॉन्चेस के लिए। ठीक है, टास्क बार में ये दिए हुए इधर, ये पहले से हमारा टास्क दिया हुआ है। रनिंग प्रोग्राम हमारा क्या होता है, स्क्वायर में दिखाता है, और बाकी ये जो टास्क बार में जो पहले से दिए रहते हैं ना आइकन, उसको क्विक लॉन्च बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ओपन एंड क्लोज एप्लीकेशन फ्रॉम कहां से, स्टार्ट प्रोग्राम एंड एक्सेसरीज से बता रहा है कि हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना और क्लोज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है। ये विंडोज 7 और 8 का प्रोसेस है। ठीक है, विंडो स्टार्ट कर लिए, उसके बाद फिर हमें जो भी प्रोग्राम सर्च करना है, नोटपैड जैसे ओपन करना है, तो नोटपैड के लिए हम सेक्शन में जाएंगे, एंड नोटपैड के लिए एक्सेसरीज, यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्सेसरीज, तो हाँ विंडो एक्सेसरीज में हम चले गए। विंडो एक्सेसरीज में जाने के बाद ये हमारे यहाँ पे प्रोग्राम से सारे आ गए। देख प्रोग्राम ओपन कैसे होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद फिर ऑल प्रोग्राम में चले जाएंगे, जो हमारा विंडो एक्सेसरीज होता है वहाँ। उसके बाद फिर हमारा दिया हुआ नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ठीक। तो ये कहाँ से होता है हमारा, यहाँ से सिंपली हम स्टार्ट बटन क्लिक करके पेंट लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, पेंट ओपन हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद फिर अगला हमारा आता है नोटपैड को ओपन करना है और कुछ टाइप करना है। ठीक, तो नोटपैड को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे कुछ भी अपना टाइप कर लेंगे, जैसे हम अपना नाम टाइप करना होगा। नाम क्या है, अशरफ, अशरफ ASHRAF अशरफ। ठीक, नाम टाइप कर लिए, और उसके बाद फिर क्लोज करना है प्रोग्राम को, हमें क्या करना है, बंद करना है। क्लोज प्रोग्राम करने के लिए क्रॉस क्लिक करेंगे। ठीक, सेव करना हुआ सेव, अभी फिलहाल हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक, पेन को बंद करना है, सिंपल प्रोग्राम बनाना है और सेव करना है। उसके बाद फिर शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, और कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। फिर रियल हार्डबोर्ड हमें चेक करना है, हार्डवेयर हमारा हार्डवेयर चेक करना है। हार्डवेयर क्या क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, मॉनिटर। ठीक, उसके बाद फिर इसमें बताओ क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस डिवाइस हो गया कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर, सीपीयू एक्सेट्रा। ठीक है, ये सीपीयू हमारे इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस कुछ है ना, और तो चलो ठीक, अब हम प्रैक्टिकल कुछ करते हैं। प्रैक्टिकल अभी लैब में क्या क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट करना है। पावर बटन से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, और तो यहाँ से हमारा, और यहाँ पावर बटन क्लिक करेंगे तो स्टार्ट शट डाउन कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिस्टम स्टार्ट करना है, कितना टाइम हो गया, 50 हो गया ना, 10 मिनट प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल कब से करना, आप लोग का सिविल में प्रैक्टिकल ठीक इतना आगे समझ में ना सारा चीज। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड और थोड़ा बहुत कल बता देंगे, और पेंट वगैरह के बारे में। ठीक,
नोटपैड क्या क्या हमारा बेसिकली यूज होता है, कल हम उस क्लास में और डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास ओवर करते हैं।